नमस्कार दोस्तों। तो यूएस के जो वीज़ा नॉर्म्स वाला जो स्टेप है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके बारे में ऑलरेडी किंजल सर काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम वीज़ा नॉर्म्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यूएस की इस बेवकूफ़ी की वजह से जो यूएस का नुकसान हो रहा है उसको पूरी तरीके से टैप करने की कोशिश यूके कर रहा है, यानी कि कीयर स्टार्मर कर रहे हैं। कीयर स्टार्मर जब से पावर में आए हैं, आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि वो कहीं ना कहीं जो यूएस डोमिनेंस है उसको ख़त्म करने के लिए या उसको पूरी तरीके से डाइवर्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए कई सारे स्टेप्स, उनका यूक्रेन विजिट करना, जब यूएस में जब जेलेंस्की को बुली किया ट्रंप ने तो जेलेंस्की के साथ जाकर के खड़े हो जाना, फ्रांस के साथ जाके खड़े हो जाना, इस टाइप के जो स्टेप्स हैं वो पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि यूएस जो है वो एक बहुत ही अजीब से आदमी के अंडर में है इस टाइम पर और आपको यूएस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एक इस टाइप का अपना रुख ज़रूर दिखाते हैं कीयर स्टार्मर। और एक बार फिर से उन्होंने एक तरीके से यूएस को फूल करने का ही कोशिश किया है। एक तरफ यूएस जो कि अपने ग्लोबल टैलेंट्स को कंट्री से बाहर निकाल रहा है, जो उसका पूरा एंटी इमिग्रेशन एजेंडा है, भाई दूसरी तरफ यूके क्या कर रहा है कि वो पूरी तरीके से जो ग्लोबल टैलेंट्स हैं उनको टैप डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये पूरा ग्लोबल टैलेंट्स को टैप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, जो कि यूएस का गवर्नमेंट ऑफिशियल है, द नेम इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड, बट उसने कहा कि ये जो ट्रंप कर रहा है ना, ये ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर है और इसका हर्जाना और इसका खामियाजा जो है वो यूएस बहुत लॉन्ग टर्म में जाके भुगतेगा। वो 20 साल 25 साल आज से डाउन दी लेन 3 साल बाद आपको समझ में आएगा कि हमने इनोवेशन टेक में बहुत हालत ख़राब हो चुकी है। ऑलरेडी जो यूएस के जो बड़े बड़े टैलेंट्स थे वो मूव आउट करने लग गए हैं, वो चाइना जाने लग गए हैं वो। और इसीलिए चाइना, अगर आप देखो, आप सिग्निफिकेंटली देखो, चाइना ने ग्लोबल टेक में काफ़ी अच्छा लीड ले लिया है यूएस से। यूएस बहुत पीछे हो चुका है। वो फाइटर जेट्स की आपको टेक्नोलॉजी में दिख जाएगा, वो और भी टेक्नोलॉजीज में आपको दिख जाएगा। तो यूएस ऑलरेडी इज़ लैगिंग बिहाइंड इन मेनी थिंग्स। और अब उनको जो लग रहा है कि ये एंटी इमिग्रेशन एजेंडा करके वो वोट बैंक पॉलिटिक्स में तो शायद जीत सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में, साइंटिस्ट, एकेडमिक्स में, वो इसमें बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। और उस चीज़ को अपना मौका बनाने की कोशिश यूरोप में यूके करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको डिटेल में समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का शिक्षा महोत्सव के अवसर पर शिक्षा महोत्सव ऑफर जो है वो आपके लिए चल रहा है, जहां पर अगर आप 2026 के लिए कोर्स अनअकैडमी से लेते हो, वैसे तो हमने कोर्स की प्राइस 19,999 कर दी है, और अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो, 2026 के लिए कोर्स लेते हो, तो आपको 6 मंथ्स यहाँ पर फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप 2027 एस्पिरेंट हो तो आपको 12 मंथ्स यहाँ पर फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप 2028 एस्पिरेंट हो तो आपको 18+ मंथ्स का यहाँ पर फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर एक 12 मंथ्स अश्योर प्रोग्राम भी है। अश्योर प्रोग्राम मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप अपना 2027-26 का अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपका नहीं होता है, मान लीजिए प्रीलिम्स, तो आप आते हो अनअकैडमी के पास, देयर आर कुछ शर्तें हैं उसकी जो आप चेक कर लीजिएगा। उस शर्तों को अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको 12 मंथ्स का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी दे दिया जाएगा। उसी के साथ अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो, आपने अटेम्प्ट दिया है 2026 में और आपका प्रीलिम्स किन्हीं कारणों से नहीं होता और अब 2028 वाले बैच के स्टूडेंट रहे हो, तो आपको 18 मंथ्स का अश्योर प्रोग्राम के तहत और ज़्यादा एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आप इतने से प्राइस में कितने साल की यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन का अपना पूरा जुगाड़ कर सकते हो। ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, इसको जल्दी से जल्दी अवेल कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। अब अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, कोई पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो, उसके लिए हमने एक यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल स्टार्ट किया है। पिंड कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको पूरा यूपीएससी सीएससी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करा दिया जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है कि उसने फॉरेन एम्प्लॉयमेंट को, फॉरेनर्स को पूरी तरीके से, फॉरेनर्स जो एम्प्लॉयमेंट है उसको पूरी तरीके से डिस्करेज करना शुरू किया है। जो भी आपने देखा कि H1B का पूरा खेल जो ट्रंप खेल रहे हैं, वहाँ पर उसके लिए फीस लगा रहे हैं, दुनिया भर के उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं, कुछ लोगों को एग्जेम्पशन की भी बात की है, लेकिन ट्रंप एक तरीके से अपना जो एंटी इमिग्रेशन एजेंडा है उसको बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनकी कंट्री के जो टॉप ग्लोबल टैलेंट्स थे, जो टॉप टैलेंट्स थे, जो साइंटिस्ट थे, एकेडमिशियंस थे, अब वो कहीं ना कहीं यूएस से दूर भागेंगे, वो यूएस से निकलेंगे। जिस भी कंट्री में ऐसा ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम रहता है, आप देखोगे कि जनरली जो टैलेंट्स होते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू गो टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। वो जनरली वहाँ से भागते हैं क्योंकि उनके लिए इतना ज़्यादा बैरियर होता है कि वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते, और वही यूएस में इस टाइम पर हो रहा है। अब आपको अगर ध्यान में हो तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हिटलर ने सेम गलती की थी। हिटलर ने यही गलती की थी, उसने अपने यहाँ के बहुत सारे ग्लोबल टैलेंट्स को जाने दिया था अपनी कंट्री से बाहर, वो उनको रोक नहीं पाया था और उसका खामियाजा उसको बाद में चल करके भुगतना पड़ा था। सेम यहाँ पर यूएसए जो है उसी राह पर निकल चुका है और वही सेम चीज़ यूएसए यहाँ पर कर रहा है। और ये सबसे अच्छा मौका है कीयर स्टार्मर के लिए, जब वो इस
ट्रंप की इस पॉलिसी की वजह से, ट्रंप की इस हार को वो अपनी जीत में बदल सकते हैं। उन्होंने पूरा अपना प्लानिंग कर लिया, उन्होंने अपनी पॉलिसीज बिल्ड करनी शुरू कर दी है कि हम दुनिया के जो टॉप टैलेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एकेडमिशियंस हैं, डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, उनको यूनाइटेड किंगडम लेकर के आए। तो यूके कहने की बात यह है कि कियर स्टारमर इज ट्राइंग टू टैप द ग्लोबल टैलेंट, और ये एग्जैक्टली कैसे होगा, इसको करने का उन्होंने सिंपल तरीका किया। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप के इस डिसीजन के बाद उन्होंने कुछ किया है, वो पहले से ही इस पॉलिसी को प्लान कर रहे थे। ऑल्दो ये अभी बहुत सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन बहुत जल्दी इस चीज़ को देखते हुए यूके शायद इसको इंप्लीमेंट भी कर दे। तो यूके ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स बनाया, और ये ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स जो है, इसका चेयरमैन उन्होंने बनाया वरुण चंद्रा को। वरुण चंद्रा, एज द नेम सजेस्ट, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन ओरिजिन, एंड ये कियर स्टारमर के इस समय पर बिजनेस एडवाइजर भी हैं। तो वरुण चंद्रा इज दी चेयरपर्सन ऑफ ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स, और उसके साथ साथ में जो साइंस मिनिस्टर है यूके का, पैट्रिक वैलेंस, वो यहाँ पर इसका मेंबर है। तो ये इस पूरी टास्क फोर्स का काम क्या है, इस पूरी ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स का काम है कि दे हैव टू हंट फॉर द टैलेंट अराउंड द वर्ल्ड। उनका काम ही यही है कि वो पूरे दुनिया भर के टैलेंट्स को किसी भी तरीके से यूके लाने की कोशिश करें। तो जून 2025 में इस ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स को बनाया था, और ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। तो अगर हम गवर्नमेंट वेबसाइट चेक करें यूएस की, यूके की, तो उसमें इन्होंने प्रेस रिलीज दिया हुआ है इस ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स के बारे में और उनके जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में। इसके लिए उन्होंने बाकायदे 54 मिलियन का फंड जो है वो जुटाया है। 54 मिलियन का फंड सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जुटाया गया है कि कैसे पूरे दुनिया भर के ग्लोबल टैलेंट्स को हम हंट करके अपने देश में लाएं। अब इस ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स, जो कि एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जून 2025 में शुरू किया था। इसका काम है कि आप हाईली स्किल्ड या हाई इम्पैक्ट के जो इंटरनेशनल टैलेंट्स हैं, जो इस समय दूसरे देशों में हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हो गए, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हो गए, खासतौर से इंजीनियर्स हो गए, सीनियर मैनेजमेंट टैलेंट्स हो गए, क्रिएटिव हेड्स हो गए, इन लोगों को, इन सेक्टर्स में जो टॉप के लोग हैं, उनको आप किसी तरीके से यूके लेके आओ। और इससे होगा क्या, इससे यूके का जो पूरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो काफ़ी बड़ा होगा, वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। बिकॉज पिछले 3 साल में हमने देखा था कि यूके के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ख़राब हो गई थी। तो ये यूके की एक तरीके से इस समय की इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी है कि हम दुनिया भर के ग्लोबल टैलेंट्स को ला करके अपने देश में काम कराएंगे और हम इनको हर लेवल पर हेल्प करेंगे ताकि ये लंबे समय तक यूके में काम करे, ये और किसी कंट्री को एज एन ऑप्शन ना देखे। अभी हुआ क्या है, जब से यूएस ने ये काम किया है, आप चेक भी करना इसको, कि लोगों ने कनाडा की तरफ या चाइना की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। यूके भी जल्दी से जल्दी वही कोशिश कर रहा है कि इस बहुत अच्छा जो मौका मिला है उसको अपने पक्ष में बुनाया जाए और इस ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स का पूरा फायदा उठाया जाए। कहीं ना कहीं कियर स्टारमर को इस चीज़ का आइडिया भी था, बिकॉज अंदर खाने ये सारी जो एंटी इमिग्रेशन एजेंडा है ट्रंप का, क्योंकि देखिए वो मतलब उस टाइप का आदमी है, वो डंकापति टाइप का आदमी, वो कुछ भी कभी भी कर सकता है। तो उन लोगों को आइडिया तो था कि इसने बोला था एंटी इमिग्रेशन एजेंडा के बारे में, और ये एंटी इमिग्रेशन के बारे में ज़रूर कुछ करेगा और ये अपने टैलेंट्स को भी खोएगा। इस बात का आइडिया शायद इनको था जून 2025 में, इसीलिए इन्होंने इस गवर्नमेंट इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था। खैर, अब दूसरी बात यह है कि जब यूके ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, अब उनको एकदम अच्छा मौका खुद ट्रंप ने दे दिया है जब इस इनिशिएटिव को ये सक्सेसफुल इनिशिएटिव बना सकते हैं। और ख़ास तौर से जब आप इस गवर्नमेंट वेबसाइट को चेक करोगे, इसमें यूएस का नाम उन्होंने नहीं लिखा है कि ये बहुत अच्छा हमें मौका मिला है और हम यूएस से जो भी टैलेंट्स आ रहा है उसको हंट कर लें, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि अभी आप जिन भी कंट्रीज़ में जा रहे थे, अब उन कंट्रीज़ में आप जाते थे, वहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स आपको फेस करने पड़ते थे। यहाँ पर जब आप हमारी कंट्री में आओगे तो आपको ये सारे बैरियर्स नहीं फेस करने पड़ेंगे। समझाते हैं इसको। अब इससे क्या है, यूके ने अपनी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने की यहाँ पर बात करी है। और कैसे ये सपोर्ट एग्जैक्टली देंगे, तो ये हर केस में सपोर्ट देंगे, चाहे वो वीज़ा सपोर्ट हो गया, चाहे वो रीलोकेशन सपोर्ट हो गया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो गया। यहाँ तक कि यूके की गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि जो आपको इश्यूज़ होते हैं, जैसे आप क्या होता है कि रीलोकेशन जब आप करते हो तो कई बार आपको ऐसा फील होता है कि भाई दूसरा देश है, वहाँ पर कहाँ रहेंगे, लॉजिंग का, फूडिंग का, दुनिया भर का दिक्कत होता है। तो अब आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो सिर्फ आपकी पर्टिकुलर कंपनी नहीं होगी, मतलब आपकी जो पर्टिकुलर कंपनी जिसने आपको वहाँ पर बुलाया है, पहले तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ वही होता है और वो पर्टिकुलर कंपनी जो है वो आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। अब ये सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूके में नहीं होगा। यूके के इस इनिशिएटिव से इन्होंने ये भी प्लान किया है कि हम गवर्नमेंट को भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेंगे, यानी कि अब आपके पास 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं। तो अगर आपकी कंपनी कोई इशू रिजॉल्व नहीं कर रही है, सो गवर्नमेंट इज देयर टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू। अगर आप एक अच्छा टैलेंट हो यूके के लिए और आप वहाँ पर काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इकोनॉमिकली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो यूके इज़ गोइंग टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप। और इस तरीके से वो पूरी तरीके से उन्होंने प्लान बना लिया है यूएस को आउटस्मार्ट करने का। और तो और, ट्रंप ने जहाँ पर एक तरफ वीज़ा के ऊपर फीस लगा दी है, वहीं स्टारमर ने तो ये कह दिया है कि जो हमारी टास्क फोर्स है उसने ये हमें सजेस्ट किया है कि हमें जो टॉप
टैलेंट्स हैं उनके लिए जो वीज़ा फीस है, वीज़ा चार्जेस हैं, उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर देना चाहिए। बस उसकी कंडीशन यही है कि आप एक टॉप लेवल प्रोफेशनल होने चाहिए। अब ये टॉप लेवल प्रोफेशनल की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन उन्होंने समझाते हुए, कि स्टामर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी, इसकी डेफिनेशन उन्होंने समझाते हुए कही कि भाई अगर आप दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो या आपने कोई बहुत प्रेस्टिजियस प्राइज जीता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं टॉप प्रोफेशनल, और उसको हम फिर यूके में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा एंट्री देंगे, एकदम ज़ीरो फीस कर देंगे। तो जहाँ पर एक तरफ यूएस जो है फीस लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये उसको टैप डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब एक यूएस के ऑफिशियल से इस चीज़ के ऊपर बात करी गई, तो उस यूएस के ऑफिशियल ने कहा कि ये एक ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर है जो ये ट्रंप जैसा आदमी करने जा रहा है। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूएस के स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, वो तो होंगे ही, लेकिन जो ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स इस समय यूएस के अंदर हैं, वो ब्राइटेस्ट माइंड्स ब्रिटेन ले जाएगा, और टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे जा सकता है ब्रिटेन, या वो ब्राइटेस्ट माइंड्स चाइना ले जाएगा, या वो ब्राइटेस्ट माइंड्स कनाडा ले जाएगा, और वो लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे हो सकते हैं। यूएस इज़ नोन फॉर इट्स ब्राइटेस्ट माइंड। जो दुनिया भर से ब्राइट माइंड्स होते हैं वो यूएस में जाते हैं, बिकॉज लिविंग स्टाइल काफ़ी अच्छा है, कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं आज तक, इसीलिए लोग यूएस में मूव करते थे। अब वो चीज़ नहीं रही, और इसीलिए ये लोग दूसरी कंट्री से मूव करेंगे, और उन कंट्रीज़ को इससे बहुत एज मिलेगा। अब ये जो ज़ीरो मतलब वीज़ा फीस इन्होंने कही है, अगर अभी एज ऑफ नाउ आप देखते हो, अगर एक नॉर्मल पर्सन जो यूके जाता है वर्क वीज़ा पे, तो उसका जो यूके ग्लोबल टैलेंट वीज़ा यूके ने लॉन्च किया था, 2020 में इंट्रोड्यूस किया था, इसके लिए जो फीस थी वो लगभग $1000